Hello, welcome everyone to my channel. Today we are going to start psychology. So, introduction of psychology. This lecture is mostly for BHMS students, but other student can also be same. Can also see this. So, psychology. Introduction of psychology. What is psychology? So, what is psychology? Psychology is derived from Greek word psycho means mind and logy means to study. So psychology means to study the mind and our behavior. Starting as a branch of philosophy, psychology evolved as a separate branch of study or knowledge in later 19th century. फर्स्ट जो साइकोलॉजी था वो फिलॉसफी के अंडर आता था. फिलॉसफी में जो भी साइंटिस्ट जो भी फिलोसफर थे वो साइकोलॉजी को एक फिलॉसफी का ब्रांच मानते थे. पर 19th सेंचुरी के लेटर स्टेजेस में साइकोलॉजी को एक अलग से ब्रांच बनाया गया, एक सेपरेट ब्रांच बनाया गया. और इसका रीज़न था कि एज अ ह्यूमन बीइंग हम बहुत क्यूरियस होते हैं. हमें एज अ ह्यूमन बीइंग हमें सब कुछ जानना होता है. हमारे सराउंडिंग में क्या चल रहा है, हमारे जो आसपास के लोग हैं उनके माइंड में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली फ्रेंड्स ये सब के माइंड में क्या चल रहा है, हम बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. तो साइकोलॉजी यूजुअली माइंड के बारे में बताता है, बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन करता है. तो इसको एक सेपरेट ब्रांच के जैसे 19th सेंचुरी में लाया गया. एज अ ह्यूमन बीइंग वी आर क्यूरियस टू नो अबाउट द सराउंडिंग, हाउ पीपल इन आवर फैमिली और आवर फ्रेंड्स और अदर बिहेव. वी आर क्यूरियस टू नो वॉट इज़ गोइंग ऑन देयर माइंड. सो हमें सब कुछ जानना होता है, हम बहुत क्यूरियस होते हैं और ये सभी ह्यूमंस का नेचर है क्यूरियस होना. अब इम्पॉर्टेंट ऑफ साइकोलॉजी इन होम्योपैथी. होम्योपैथी में क्या इम्पॉर्टेंट है? तो जो एक होम्योपैथ होता है जब वो अपने पेशेंट को एग्ज़ामिन करता है, ऑब्ज़र्व करता है, तो वो जब उसकी केस चेकिंग करता है तो उसमें उसके बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्सेस सभी एस्पेक्ट को देखता है. तो होम्योपैथ इज़ इंटरेस्टेड इन नोइंग द ऑल एस्पेक्ट ऑफ हिज और हर पेशेंट इंक्लूडिंग हिज बिहेवियर, इमोशनल रिस्पॉन्सेस. बोथ इमोशनल एंड बिहेवियरल रिस्पॉन्सेस फॉल इन द रिलम ऑफ माइंड. मतलब कि जो इमोशनल होता है, बिहेवियर होता है, ये दोनों जो माइंड है इन्हीं के पार्ट्स है. मतलब कि हम कैसे बिहेव करते हैं, हम कैसे, हमारा इमोशन कैसा है, हम कैसे रिएक्ट करते हैं किसी चीज़ को देख के, ये सब हमारे माइंड से कंट्रोल होता है. तो जो माइंड होता है, हम माइंड को छोड़ के पूरी बॉडी की स्टडी कर देंगे तो उससे उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा. हमें माइंड को भी बॉडी के, जब हम एक ह्यूमन की स्टडी कर रहे हैं तो हमें माइंड को उसका इंटीग्रल पार्ट मानना पड़ेगा. इन होम्योपैथी फिजिशियन ट्रीट हिज पेशेंट इन होलिस्टिक वे. होलिस्टिक वे का क्या मतलब होता है? मतलब जो माइंड है, जो बॉडी है, इन दोनों को एक यूनिट के रूप में, एक यूनिट के जैसे जो होम्योपैथ होता है वो ट्रीट करता है. तो इसलिए ये इतना इम्पॉर्टेंट है. दैट्स वाई साइकोलॉजी इज़ very very important in homeopathy, because the homeopath need to know the mental symptoms of the patient. Importance of study of mind was also given by Dr. Hahnemann. Dr. Hahnemann, when he is the founder of homeopathy, और उस वक्त भी उन्होंने जो इम्पोर्टेंस है माइंड को स्टडी करने का उसके बारे में बताया था. तो इसलिए एज अ होम्योपैथी स्टूडेंट हमें साइकोलॉजी को भी एक इम्पोर्टेंस देना है, हमें माइंड को भी बहुत इम्पोर्टेंस देना है. नेक्स्ट, WHO की जो डेफिनेशन है हेल्थ की, वो क्या है? तो हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट जस्ट एब्सेंस ऑफ डिजीज़. तो हेल्थ क्या होता है? जो WHO ने जो डेफिनेशन दी है हेल्थ की, कि एक इंसान को आप हेल्दी कब कह सकते हो? व्हेन यू कैन से अ पर्सन इज़ हेल्दी और नॉट. सो इट्स नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और any deformities is not there, but complete physical
Physical means a person is physically healthy. Mental means a person is mentally healthy. Means he can cooperate with everyone. He's not too aggressive, so he is mentally healthy. Socially means he is a social person, not a person who is like who behave weirdly in society. Social, he should be socially also good. That's when we can say a person is healthy, and not just absence of disease. So health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not just absence of disease. This was the definition of WHO. Also, mental health is not just absence of mental disorders. As we said, that health is not just absence of disorders, but rather a person is completely healthy. Mental health is said by WHO a state of well-being in which any individual realize his or her ability, can cope with the normal stress of life, can work productively and fruitfully, and able to contribute to society. So mental health, जो WHO's definition of mental health is a state of well-being in which any individual person, he realize his or her ability, means his or her own ability, what he or she can do. This all come under the mental health. He can cope up with the normal stress of life. If we get stressed, he should not panic. He should not get panic attacks. If his or her is getting panic attack, he or she is getting panic attacks just with little bit uh, stress, or he or she get anxious, he it can't be considered as a completely healthy mental state. So, and he or she can work productively and fruitfully, means if while working, he or she or a person can work productively. it he can give something contribution to his society. He is contributing something. Even every person in our society is contributing something to the society. So then we can say the person is mentally healthy. There are multiple functions that are performed by mind. So after you know that how much person is work ability, stress conditions, these all are function performed by mind, like cope up with stress condition, or working, or anything, keeping a person in good health or good mind, is all under mental health. Next is definition of psychology. What is psychology actually is? So let's see. Psychology is defined as the scientific study of mind, mental processes and behavior. So साइकोलॉजी क्या होता है? ये हम साइंटिफिक स्टडी होती है माइंड की, मेंटल प्रोसेसेस की और बिहेवियर की. हमारी जो माइंड है, मेंटल प्रोसेस है और जो हमारा बिहेवियर है, उसकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है उसको हम साइकोलॉजी कहते हैं. इट अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड आर क्रिएटेड एंड प्रोसेस्ड बाय ब्रेन. मीन्स जो साइकोलॉजी होती है, इसमें हम देखते हैं कि हमारे डिफरेंट स्टेट ऑफ हमारा जो माइंड है वो कैसे क्रिएट होता है और कैसे प्रोसेस्ड होता है ब्रेन के द्वारा. जैसे कि अगर a person is feeling emotional, how the mind is controlling the emotion, it is considered under the psychology. The mental process include the study of
conscious or unconscious phenomena. Like a person is behaving consciously, that doing something in a situation, how a person behave consciously or unconsciously, or his feeling or thoughts, what is happening around him, everything is considered under mental processes. Behavior means outwardly expression, expressed verbal और फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स बिहेवियर क्या होता है कि जो हम बाहर दिखाते हैं बोल के या फिर हमारे किसी भी फिजिकल एक्टिविटी करके, तो उसको हम बिहेवियर में लेते हैं। लेट मी गिव यू एग्जाम्पल। अगर कंसिडर देयर इज़ अ रोड एक्सीडेंट एंड people around, there are so many people around there, and everyone is behaving differently. Someone is panicking just by seeing the blood. Someone is actively like calling the ambulance and trying to help the person. Few people are just standing there. So everyone's behavior is different. How they are expressing, either by verbally or physically, how they are behaving, it's meant behavior. So